हाय गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आज इस वीडियो में मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो कि आजकल का सबसे पॉपुलर एक इन्वेस्टमेंट या कह सकते हैं रिटायरमेंट प्लान है। इसका नाम सुने ही होंगे आप। आज हम जिस वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एनपीएस। एनपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन स्कीम। ओके, बेसिकली ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होता है जहाँ पे आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है इनडायरेक्टली। मतलब आप अपना एनपीएस में पैसा डालते हैं, एनपीएस का पैसा एक फंड में लगता है। वो फंड मोस्टली जो होते हैं बैलेंस्ड फंड होते हैं, मतलब उसका कुछ पोर्शन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा होता है, कुछ पोर्शन डेट ओरिएंटेड कोई इंस्ट्रूमेंट में जैसे मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल या कोई बॉन्ड वगैरह में लग रहा होता है। तो इसकी जो एवरेज रिटर्न होगी, जैसे अगर इसकी एवरेज रिटर्न की बात करें तो आपको 10 से 12% या 15% तक की एवरेज रिटर्न मिल सकती है, क्योंकि एनपीएस में ना कोई ऐसा फंड है नहीं जो कि प्योरली इक्विटी बेस्ड हो, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली फंड हो। तो बात यही है कि आपका जो पैसा होगा म्यूचुअल फंड की तरह ही, कैसे आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं वैसे ही सिमिलरली एनपीएस का पैसा कोई फंड में लगेगा और उस फंड का पैसा मार्केट में लगेगा, मार्केट के अनुसार से रिटर्न मिलेगी। तो अब समझते हैं ये काम कैसे करते हैं, काम कैसे करता है। तो मान लो कि अभी आपकी एज हो रही है 30। ओके, आप रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हो, तो इसमें आप 5000 का मंथली आप एनपीएस में डालना स्टार्ट कर देते हो। अब जैसे देखिए, एनपीएस से जो पेंशन मिलता है वो 60 के एज में मिलता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अभी 30 साल के हो तो अगले 30 साल तक पे करते रहो, या तो मान के चलो कि आपने 15 साल पे किया और 15 साल तक पैसे को वहीं पे छोड़ दिया। अगर हम एवरेज रिटर्न अगर 12% का भी लेते हैं तो जब आप 60 के होंगे तब आपका वहाँ पे लमसम कॉर्पस 1.5 करोड़ का बन गया होगा। लगभग 1,50,00,000 तक वहाँ पैसा बन गया होगा 12% के रिटर्न के हिसाब से। जब 5,000 15 साल पे करते हैं आप और 15 साल और आप फोल्ड करते हैं, यानी 30 से अगर आपने स्टार्ट किया है तो 60 तक आपकी 1.5 करोड़ हो गई है। अब ये जो 1.5 करोड़ का 60% जो अमाउंट है, जैसे देखिए अगर रिटर्न डिफरेंट है तो अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप मैक्सिमम 60% अमाउंट वहाँ से टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। या तो आप जैसे वहाँ पे क्या होता है ना, जनरली 60-40 का रेशियो होता है, यानी मिनिमम 40% आपका पैसा एन्यूटी प्लान में जाएगा। अब इसके बाद में आते हैं कि दरअसल एन्यूटी प्लान होता क्या। पहले इसको समझते हैं कि मैक्सिमम आप 60% ही उस समय निकाल सकते हैं टैक्स फ्री। कम से कम आपको 40% छोड़ना होगा। हालांकि कई लोग ये चूज़ करते हैं कि वो कुछ नहीं निकालते हैं, सारा का सारा पैसे एन्यूटी प्लान में डाल देते हैं। तो अब क्या होगा जब आप 60 के हो जाओगे, अब मान के चलो कि आपने ना 60% निकाल लिया और 40% को वहीं पे एनपीएस के थ्रू एन्यूटी में चला गया। अब एन्यूटी ना एक तरह के गारंटीड इन्वेस्टमेंट प्लान है, जहाँ पे मान के चलो कि आज जो पैसा दे रहे हो आप, और आज से ही अगर आप इनकम लेना चाहते हो या अगले महीने से अगर आप इनकम लेना चाहते हो, तो अभी जो सारी एन्यूटी प्लान का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अगर आप इमिडिएटली वहाँ से पेंशन स्टार्ट कर देते हो तो वही आपको 5 से 6% के बीच का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। हालांकि अभी मिलेगा, ये फ्यूचर में बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन जैसे जैसे गारंटीड इंस्ट्रूमेंट की रिटर्न है, इंटरेस्ट रेट है, वो घटते जा रहा है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि जो एन्यूटी की इंटरेस्ट रेट होगी वो घटेगी भी, लेकिन मान के चलते हैं घटी नहीं बढ़ी है। ओके, तो वहाँ पे आपका 40 लाख एन्यूटी प्लान में चला गया। अब मान के चलते हैं कि आपको 5% का रेट मिलता है। हालांकि जैसे देखो वहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, जब आप 60 के हो गए तो 40% पैसा आपका चला गया एन्यूटी प्लान में। अब आप वहाँ पे अपना पेंशन लेने के लिए अगर आप 5 साल और इंतजार करोगे, मतलब जो जैसे 1.5 लाख जो बना था उसका 60% आपने निकाला तो लगभग 90 लाख आपका निकल गया। बाकी का बचा हुआ जो 60 लाख अमाउंट था वो वहाँ पे एन्यूटी प्लान में चला गया। अब आप 5 साल अगर इंतजार करने के बाद पेंशन लेते हो तो जनरली 2% इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा ही मिल जाएगा। मतलब अभी 6 की मिल रहा है तो बाद में 8 का मिल जाएगा। तो ठीक है, मान के चलते हैं कि आपने इंतजार भी किया। अगर इंतजार नहीं करोगे तो मैक्सिमम आपको 6% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब मान लो कि आपका 40 लाख वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, 40 लाख का 10% हुआ 4 लाख। अगर यही 5% की बात करें तो 2 लाख हुआ, और फिर 2.5% की बात कर ले, मान के चलते हैं कि 7.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है।
तो फिर 2.5% की बात करें तो 1 लाख हो गया। यानी कि जो आपका 40 लाख है, एक तो वहाँ एन्युटी प्लान में पूरे लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाएगा और फिक्स इंटरेस्ट रेट से मान के चलिए 7% से 7.5% से ही तय हो गया, जिसके हिसाब से 3 लाख की ईयरली पेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर आपको 3 लाख की ईयरली पेमेंट स्टार्ट हो रही है, इनकम या पेंशन स्टार्ट हो रही है, तो इसको मंथली मोड पे तोड़ लो आप इसे तोड़ोगे तो आपका करीब 30-35 हज़ार के ही करीब आपका मंथली इनकम बना। 30 हज़ार भी नहीं, 25 हज़ार के करीब आपका मंथली इनकम बना। अब आप बताओ मुझे कि आज से 30 साल बाद 25 हज़ार की मंथली इनकम से क्या कर लोगे आप? तो एनपीएस को मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता क्योंकि एक होता है ना, कम से कम तो अपना जो 40% हमारा पैसा बना उसको पूरे लाइफ टाइम के लिए अपाहिज करना पड़ता है एक 6-7% की फिक्स रेट के साथ। ओके, अब उस जो 40% एन्युटी प्लान में गया है उसको निकाल भी नहीं सकते, और कल को अगर आपकी डेथ हो भी जाती है तो नॉमिनी को वो जितना पैसा गया था एन्युटी प्लान में, जैसे 60 लाख गया था हमारी केस में, 1.5 लाख का कॉर्पस बना था, 60% यानी कि 90 लाख हमने निकाला था, बाकी का जो 60 लाख था वो हमारा एन्युटी प्लान में गया था। तो जो एन्युटी प्लान में अमाउंट गया वो बढ़ा भी नहीं। मान के चलिए कि आपने 60 से लेकर के 80 तक या 85 तक वहाँ यानी 20-25 साल पेंशन लिया और 85 में आपकी डेथ होती है, तो 85 में जब वो नॉमिनी को मिलेगा वो 60 लाख ही मिलेगा, एक भी रुपया बढ़ा नहीं रहेगा। तो एक तो यहाँ पे आपका पैसा पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए अपाहिज हो जाता है 6-7% के इंटरेस्ट रेट के साथ। दूसरी बात, जब आपको पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना ही है तो क्यों ना किसी दूसरे मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जाए, जहाँ पे आपको अच्छे इक्विटी वाले फंड ऑप्शंस मिल जाए, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको 18 से 20% तक आ सकती है। क्यों आप इस मोस्टली बैलेंस फंड में जाना चाहेंगे जहाँ पे आपको 11 से 12% का इंटरेस्ट रेट पे पैसा ग्रो करेगा? तो यही वजह है मैं आपको एनपीएस सजेस्ट नहीं करूंगा। हालांकि एनपीएस ही करना है तो इससे अच्छा यूलिप का एक रिटायरमेंट प्लान स्टार्ट कर लो, इससे मच बेटर है। एक तो वहाँ पे पैसा आपका 18 से 20% के रेट से ग्रो करेगा, प्लस में वहाँ पे 100% अमाउंट पे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, या तो चाहो तो 100% निकाल लो या तो आप चाहो तो 100% पे पेंशन लगा लो। और जो पैसा मान के चलो आप वहाँ यही अगर 1.5 करोड़ बना यूलिप प्लान में, तो वहाँ पे मान के चलो अगर हमने 10% का भी पेंशन लगाया तो हमारे पास पहले साल आएगी करीब 15 लाख की पेंशन, 15 लाख की पेंशन आएगी। ओके, और बाकी का जो बचा हुआ 35 लाख रहेगा वहाँ पे इन्वेस्टेड रहेगा। मान के चलिए कि फिर नेक्स्ट ईयर अगर आपको 15% का ही रिटर्न आता है तो फिर आपका जो पैसा है वो लगभग 18 लाख बढ़ जाएगा, और फिर 18 लाख बड़ी अमाउंट पे मतलब आपका पैसा 1.5 करोड़ को क्रॉस कर चुका होगा, 1 करोड़ 53 लाख बन गया होगा। फिर 1 करोड़ 53 लाख पे 10 लाख की पेंशन लगाओगे आप, तो अगले साल आपको 15 लाख 30 हज़ार की पेंशन आएगी। इससे मच बेटर प्लान है ये यूलिप प्लान को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ। तो रिटायरमेंट के लिए मैं आपको ये एनपीएस सजेस्ट नहीं करूँगा, इससे बेटर है ये यूलिप रिटायरमेंट स्टार्ट कर लो। ओके, या तो इससे अच्छा म्यूचुअल फंड में ही आप रिटायरमेंट प्लानिंग करो आप, अगर आप डिसिप्लिन एसआईपी कर सकते हो तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है और पसीना भी आ रहा है और थोड़ा बहुत बीमार भी हूँ मैं। एनीवेज, कीप सपोर्टिंग मी गाइस, आई कीप मेकिंग दिस काइंड ऑफ हेल्पफुल वीडियो। एंड मैं काफ़ी सालों से फाइनेंस सेक्टर में ही काम कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी नॉलेज है और चीज़ों को, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को समझना मेरे लिए आसान है। सो मैं काफ़ी चीज़ें समझ करके आपके लिए एक ईजी लैंग्वेज में समझा सकता हूँ। एनीवे, इफ़ यू स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो देन थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट एंड क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसे छोड़ देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा या कॉन्टेक्ट करूँगा आपको।